9 मई केसेस में एटीसी फैसलाबाद ने 185 मुल्जिमान में से 108 को सजा सुना दी है। उमर अयूब, शिबली फराज समेत दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा। सिविल लाइन के मुकदमे नंबर 832 में 77 अफराद को बरी कर दिया गया। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को बरी कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं 9 मई के केस के हवाले से। एटीसी फैसलाबाद ने 185 मुल्जिमान में से 108 को सजा सुना दी है। उमर अयूब, शिबली फराज समेत दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 832 में 77 अफराद को बरी किया गया है, जिनमें फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो भी बरी कर दिए गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं 9 मई केसेस के हवाले से, जिसमें एटीसी फैसलाबाद ने 185 मुल्जिमान में से 108 को सजा सुना दी है। जिन्हें सजा सुनाई गई है उनमें उमर अयूब, शिबली फराज समेत दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल की कैद की सजा दी गई है, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को बरी कर दिया गया है। और सिविल लाइन के ये मुकदमा नंबर 832 का ये मामला है, जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि इसमें 77 अफराद को बरी किया गया है, जिनमें फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो शामिल हैं। 9 मई केस है जिसमें, और एटीसी फैसलाबाद ने 185 मुल्जिमान में से 108 को सजा सुना दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं 9 मई केस के हवाले से। एटीसी फैसलाबाद ने 185 मुल्जिमान में से 108 को सजा सुनाई है। उमर अयूब, शिबली फराज जो कि पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, उन समेत जो दीगर रहनुमा हैं उनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अली अफजल शाही को थाना सिविल लाइन के मुकदमे में 3 साल की कैद की जो है वो सजा सुनाई गई है, जबकि सिविल लाइन की मुकदमा नंबर 832 में 77 अफराद को बरी किया गया है। और बरी होने वालों में फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्त्रो शामिल हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं 9 मई के केसेस के हवाले से, जो कि अब मुख्तलिफ अदालतों से फैसले आना इसके शुरू हो चुके हुए हैं। और आज जो ये जो फैसला है एटीसी फैसलाबाद का है, जिसमें 185 मुल्जिमान में से 108 को सजा सुना दी गई है। 10-10 साल की कैद जिन रहनुमाओं को मिली है उनमें उमर अयूब और शिबली फराज भी शामिल हैं, जबकि अली अफजल शाही को थाना सिविल लाइन के मुकदमे में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 832 में 77 अफराद को बरी किया गया है। बरी होने वालों में फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो शामिल हैं। इसी से मुतालिक हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद अब्दुल बासित ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल बासित, क्या मजीद डिटेल्स हैं? मजीद किन रहनुमाओं को सजाएं दी गई हैं? आज बिल्कुल सानिया, 9 मई के हवाले से फैसलाबाद के मुख्तलिफ थाना जात में टोटल 4 मुकदमात दर्ज थे, जिनमें से आज 3 मुकदमात की सजाएं सुनाई जाना थी, जिनमें से अभी 2 की सजाएं सुना दी गई हैं और 1 की सजा जो है वो अभी सुनाना बाकी है। अगर मुकदमात की बात की जाए तो अभी ये एक थाना सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 832, जिसमें हसास इदारे के दफ्तर पर हमला करने का ये केस था, इसमें मजमूई तौर पर 185 मुल्जिमान थे, जिनमें से 108 को सजा सुनाई गई है 10-10 साल की, जबकि जो 77 मुल्जिमान हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। अगर मरकजी क़यादत की बात की जाए तो उनमें उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब, जरताज गुल समेत जो दीगर रहनुमा हैं उन्हें 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। सिर्फ एक जो फैसलाबाद के जो मकामी यहाँ पे रहनुमा है पीटीआई के, अली सरफराज शाही, उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि अगर दूसरे केस की बात की जाए, जो 1277 नंबर मुकदमा है थाना गुलाम मोहम्मद आबाद इमारत पर जो है ये हमला करने का केस था, जिसमें कारकुनान पर इल्जाम आया था कि उनकी जानिब से जलाओ घिराव किया गया, थाने पर हमला किया गया। उस केस में जो है मजमूई तौर पर 66 मुल्जिमान थे, जिन्हें जो है वो अदालत में उनका केस सुना गया, जिनमें से 60 को सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि जो 6 मुल्जिमान हैं उन्हें बरी कर दिया गया है। अगर बरी किए जाने वाले मुल्जिमान की बात की जाए तो फवाद चौधरी और अली जैन जो है इनको जो है वो दोनों मुकदमात में बरी किया गया। इसके अलावा फैसलाबाद के कुछ मकामी जो यहाँ पे रहनुमा थे जिन्हें इस मुकदमात में बरी किया गया। अभी तीसरा जो मुकदमा है वो थाना सिविल लाइन में ही दर्ज किया गया था, पुलिस वैन पर हमला करने का, जलाने का, मुकदमा नंबर 835, उसका मुकदमा जो है उसका जो फैसला है वो भी महफूज कर लिया गया है। अब से कुछ देर बाद अदालत की जानिब से उसका फैसला भी सुना दिया जाएगा। जी सही। अच्छा अब्दुल बासित, ये भी बताइएगा कि जो अभी जिनको सजाएं हुई हैं 10-10 साल कैद की, क्या उनकी फौरी गिरफ्तारी से मुतालिक भी किसी किस्म के कोई अहकामात जारी किए गए? और फर्दर ये भी कि क्या अब नेक्स्ट इनके पास प्लेटफॉर्म होगा इस फैसले के खिलाफ जाने के लिए? लीगल ऑप्शंस क्या होंगे?
जी बिल्कुल, जब उनको सजा सुनाई गई है तो उनकी फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जो हैं वो अदालत की जानिब से जारी किए जाते हैं, लेकिन उनके पास अभी फर्दर जो प्लेटफॉर्म्स है उनके पास अभी मौजूद है और उनकी जानिब से उनके जो वकला पीटीआई के यहाँ पे पेश हुए हैं, जिनमें काकड़ खान जो यहाँ के मुकामी एमएनए भी हैं और पीटीआई के वकील भी हैं, उनकी जानिब से ये बात करते हुए ये बताया गया था कि अभी इनके पास मजीद जो प्लेटफॉर्म्स है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इन तमाम जो अदालती जो दरवाजों पर दस्तक दी जाएगी और इंसाफ के हसूल के लिए जो है वो हर मुमकिन जो इकदाम उठाए जाएंगे। अभी वो मजीद जो है वो इंसाफ के हसूल के लिए जो उनका ये कहना है कि अभी हमें जो है वो मजीद इस केस की पेशरफ्त के लिए अगर कहीं जो आला अदालतों में जाना पड़ता है तो वो हम जाएंगे। सही। अब्दुल बासित, ये भी बताइएगा कि जिनको बरी किया गया है उनमें कौन कौन से रहनुमा शामिल हैं पीटीआई के? जी बिल्कुल, बरी किए जाने वाले रहनुमाओं में जो मरकजी तो फवाद चौधरी हैं और साथ में अली जैन हैं और कुछ फैसलाबाद के मुकामी हैं जिनमें मोहम्मद सईद हैं और इसी ख्याल अहमद कास्त्रो हैं जो साबिक मेंबर सूबाई असम्बली भी थे। उन्हें इन दोनों मुकदमात में बरी किया गया है, जबकि जो दीगर मुल्जमान हैं उन्हें अदालत की जानिब से 10-10 साल सजाएं सुनाई गई हैं। सिर्फ एक जो इनके रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अफजल शाही, जिन्हें अदालत की जानिब से 3 साल की सजा सुनाई गई है। अच्छा, और अब्दुल बासित, ये सेम मुकदमे में ही 3 साल की सजा सुनाई गई है, ये वही है जिसमें उमर अयूब शिबली फराज को 10-10 साल की कैद मिली है, या कोई डिफरेंट केस है? क्योंकि आप 2 केसेस की डिटेल्स दे रहे हैं ना। नहीं बिल्कुल, ये दोनों का एक ही मुकदमा है। थाना सिविल लाइन का ये मुकदमा था हसास इदारे की बिल्डिंग पर हमलावर होने का, जलाओ घराव, तोड़ फोड़, इकदाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत ये तमाम दफात इस मुकदमा नंबर 832 में शामिल की गई थी। इसी मुकदमे में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी क़यादत है उन्हें 10-10 साल कैद जो है वो सुनाई गई है, जबकि जो अली अफजल शाही हैं उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। सही। अब्दुल बासित, ये बताइएगा कि जो दीगर 2 मुकदमात हैं उनमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? एक का फैसला तो आपने बताया कि महफूज कर लिया गया है, दूसरे से मुतालिक भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो। जी बिल्कुल, जो एक जो फैसला महफूज किया गया है वो है थाना सिविल लाइन का मुकदमा नंबर 835, जिसमें पुलिस वैन को जलाया गया था और दीगर शहराहों पर जो है वो जलाओ घेराव किया गया था, शहरियों के लिए मसाइल पैदा किए गए थे। उसके तहत जो ये मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया था, जबकि जो जिसका फैसला महफूज कर लिया गया है और अदालती ज़राए से ये मालूम हुआ है कि तकरीबन 3 बजे के लगभग जो है इसका फैसला भी सुना दिया जाएगा। जबकि एक थाना समनाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमला करने का ये केस था, जिसकी अभी जो केस है वो अंडर ट्रायल है। उसके जो अभी जो समाज जारी है उसके हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि उसका फैसला कब सुनाया जाएगा, क्योंकि अभी वो अंडर ट्रायल है और कोर्ट प्रोसेस उसका चल रहा है। सही। अब्दुल बासित, जब भी किसी मुकदमे का फैसला आता है तो